अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीस। सिंध में आज लोकल बॉडीज इलेक्शन का दूसरा मरहला और इस वक्त गिनती जो है वो जारी है। जैसे जैसे रिजल्ट सामने आएंगे तो समझ में आएगा कि आखिर हैदराबाद और कराची का मेयर कौन बन सकेगा। आप सब जानते हैं कि MQM ने इस इलेक्शन का बॉयकॉट किया। आपसे कुछ देर कबल आपने देखा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अपने रहनुमाओं के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो ये समझते हैं कि उनके बॉयकॉट का डिसीजन बिल्कुल ठीक साबित हुआ, क्योंकि जो वोटर्स टर्न आउट है वो इंतहाई कम रहा। लिहाजा वो ये समझते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जो बॉयकॉट किया, कराची के जो अवाम हैं उन्होंने इस इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल आज बड़े बड़े मैं कहूँगी प्लेयर्स जो थे वो मैदान में थे, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर मैं जिक्र करूँ तो जमात इस्लामी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन आप सबके सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तीन मेजर प्लेयर्स। और अब देखना यह है कि जो नताइज सामने आएंगे उसमें से कौन सी जमात, क्या कोई बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी लेकर या क्लियर मैंडेट के साथ सामने आएगी, या फिर दो जमातों का इत्तेहाद होकर ही मेयर और डेप्यूटी मेयर इस शहर और हैदराबाद के लिए बनेगा। दीगर जो अजला हैं सिंध के जहां पर आज का ये इलेक्शन हुआ है उसके भी रिजल्ट सामने आना शुरू हैं। अब तक उन रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबकत ले जा रही है। दूसरी जानिब अगर मैं जिक्र करूं कि पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी नजर आई, सियासी जमातें एक दूसरे के आमने सामने रहीं, लेकिन उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो जैसा कि सोचा जा रहा था कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही वायलेंट किस्म के इलेक्शंस होंगे, ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली जैदी साहब ने बिल्कुल पोलिंग से 1 घंटा कबल, यानी जो लास्ट आवर था उसमें उन्होंने कहा कि 2 घंटे का वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन बढ़ाए, जो कि ना हो सका। आज जो ये पूरी सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। बात सिर्फ नताइज की नहीं है, इन नताइज की जो अहमियत है इन सियासी जमातों के लिए, जो टर्न आउट रहा इसकी क्या अहमियत है, क्या वजूहात रहीं, इस सब पर बात करने के लिए तज्ज़िया करवाएंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। नासिर बेग चुगताई साहब सीनियर तज्ज़िया नगार हमारे साथ हैं, और आज हमारे साथ होंगे लंदन से रज़ा हारून साहब। आप सब जानते हैं PSP का भी हिस्सा रह चुके हैं, MQM का भी हिस्सा रह चुके हैं, वज़ीर भी रह चुके हैं, और कराची की सियासत को, हैदराबाद की सियासत को, या यूं कहूं कि सिंध की सियासत को बेहतर तौर पर समझते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस रज़ा। NBC आपकी तरफ पहले आती हूँ। सबसे पहले तो हम ज़रा टर्न आउट का जिक्र कर लेते हैं। आपके नज़दीक जो टर्न आउट रहा उसकी रीज़न क्या MQM का और लंदन का बॉयकॉट था, या आप समझते हैं कि ये जो एक कन्फ्यूजन रही कि आज इंतखाबात हो रहे हैं, नहीं डिले है, शायद हों कभी ना हों, पता नहीं होंगे, ये रहा, या फिर सियासी जमातों ने लोकल बॉडीज इलेक्शन को इतनी संजीदगी से लिया ही नहीं? सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि आपके साथ रज़ा हारून भी है, और रज़ा से मेरी बहुत दिनों बाद इनकी ज़ियारत हो रही है। anyway, एक सवाल आपने बड़ा कंट्राडिक्टी कर दिया मुझसे कि क्या 22 का लो टर्न आउट का नतीजा MQM पाकिस्तान मुत्तहदा और MQM लंदन का बाइकआउट रहा। एक बात मुझसे कर दी आप कि क्या MQM लंदन का बाइकआउट रहा, तो शायद मैं कहता कि जी ये यूजुअल है, ये हर इंतखाब में हुआ है, और ये जितने भी कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हुए उनमें लो टर्न आउट की वजह वहीं से आने वाली आवाज़ थी। MQM ने अपने तौर पर जो जहाँ जहाँ पहले भी उम्मीदवार खड़े किए थे वहाँ उसने बहुत कम वोट लिए। मतलब अगर मैं फारूक सत्तार को देखूं जो मुत्तहदा उम्मीदवार थे तीनों के, उन्होंने 19,000 कम वोट लिए थे PTI के मुकाबले में। बिल्कुल। तो इसी तरह मंदोखेल का हल्का था बल्दिया टाउन वाला, जहाँ MQM को का 7वां 6ठा नंबर था और जहाँ पीपल्स पार्टी जीत गई थी। तो हम अपने फैक्ट्स पे और फिगर्स पे बात करने वाले लोग हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि MQM ने बाइकआउट करके उस कहते हैं ना एक खिफ़त को रोकना चाहा है जो उसको हो सकती थी इन इंतखाबात में। यानी फेस सेविंग की है, आप कहते हैं? जी, फेस सेविंग हुई है उनकी। फेस सेविंग उन्होंने की है, और सही की, क्योंकि इन इंतखाबात में भी लोग इनसे भी मायूस थे और दूसरों से भी मायूस हैं। ये नहीं किसी से खुश हैं लोग खुश किसी से नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या होने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इन इंतखाबात से फ़ायदा होगा। जब इस मौजूद पर आएंगे आप तो मैं बात करूँगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त बहुत हैक्टिक बातचीत चल रही है, तरीक़ाकार तय हो रहा है, जमात वाले अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्टें बना रहे हैं, सही। पार्टी वाले
अपनी लिस्टें बना रहे हैं, ठीक। पीटीआई वाले अपना काम कर रहे हैं और एमकेएम आउट है। अच्छा, तो रजा, आपको क्या लगता है किसी भी जमात के लिए बॉयकॉट करना यकीनन उसके लिए बड़ा मुश्किल बात भी होती है, लेकिन उससे नुकसान उस जमात का होता है और फायदा दूसरे को, चाहे कितने भी वोट्स लेते हैं? आपके ख्याल में ये फैसला इंजमाम के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से दुरुस्त फैसला था? थैंक यू नादिया, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पहली दफ़ा किसी प्रोग्राम में नासिर भाई के साथ हूँ। हमारे असातिज़ा में से हैं, उस्ताद हैं हमारे, इनको देख के हम सीखें बोलना, तो मेरी खुशकिस्मती है नासिर भाई। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है नादिया, कराची की डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट है, और कराची की डायनामिक्स में किसी भी पार्टी का लोकल गवर्नमेंट से आउट होने का मतलब है कि वो पार्टी आने वाले आम इंतखाबात में अपनी पोजीशन को कमजोर कर लेती है। माजी में हमने ये देखा कि जब 1987 में फारूक सत्तार साहब जीते थे एमकेएम के, तो 88 का इलेक्शन एमकेएम बड़े जबरदस्त मैंडेट के साथ जीती, फिर 90 का जीती। इसी तरह 2001 के इलेक्शन में जब एमकेएम ने बॉयकॉट किया और जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह साहब कामयाब हुए उस बॉयकॉट, और याद रहे उस वक्त भी बॉयकॉट जो था वो 1998 की मर्दमशुमारी को रिजेक्ट करते हुए, उस वक्त की नई हल्का बंदी को रिजेक्ट करते हुए उस वक्त की एमकेएम ने किया था, जिसके नतीजे में नेमतुल्लाह साहब आए 2001 में। नतीजा क्या हुआ? अगले ही साल 2002 में जमात इस्लामी ने एमकेएम से 4 नशिस्तें कराची में कौमी की और 1 नशिस्त हैदराबाद में आफ्ताब शेख साहब को शिकस्त दी। आगे आ जाए, फास्ट फॉरवर्ड करके 2005 में जब एमकेएम दोबारा जीती, मुस्तफा कमाल साहब मेयर बने, उनकी काविशें, उनकी मेहनत रंग लाई, और वो जो शिकस्त थी 2002 की, उसको एमकेएम ने पलट दिया 2008 के इलेक्शन में। तो बल्दियाती इलेक्शन, मकामी हुकूमत के इलेक्शन में नुमाइंदगी ना होना नुकसानदेह है। बॉयकॉट बहरहाल जमहूरी हक है, लेकिन स्क्रीन से आउट होने का मतलब है कि जो पार्टियां, वो तो 3 पार्टियां सब मेन कंटेंडर हैं कराची के रिजल्ट्स की, उसमें एक जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, बिल्कुल कहीं कहीं आपको टीएलपी मिलेगी। अब इन जमातों के पास मौका होगा इलाकाई दफातर के जरिए लोगों के रोजमर्रा मसाइल हल करने का। तो एमकेएम ने जाहिर सोच समझ कर ये फैसला किया है। उनका अपना जो आर्ग्यूमेंट वो पेश करने वाला लॉजिकल है, बड़ा लीगल है, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल है कि इतने बड़े शहर में तकरीबन 73 यूसीज वैसी बता रहे हैं जिनके साथ की जेरीमैंडरिंग हुई है, तो ये बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा। तो उनका आर्गुमेंट अपनी जगह ठीक है, लेकिन रजा कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन एक बात बताएं कि ये आवाज हमेशा डीलिमिटेशन के हवाले से, अभी आपने जिक्र किया और फास्ट फॉरवर्ड फिर हमें करके लेकर आए कि माजी में भी एमक्यूएम को डीलिमिटेशन पे शिकायत हुई, अभी भी सिर्फ एमक्यूएम को ही डीलिमिटेशन पे शिकायत है। ये शिकायत तो सबकी होनी चाहिए, जमात इस्लामी की भी होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ की भी होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, लेकिन व्हाई इज इट ऑलवेज एमक्यूएम? और ये डीलिमिटेशन कराची में ही क्यों इतना लिमिटेड है? इसलिए नादिया कि एमक्यूएम की जो एमक्यूएम या एमक्यूएम जैसी जमातों की जो डोमेन है वो लोकल गवर्नमेंट है। ये नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है कि जो सिर्फ एनए की सीट्स पे गुजारा कर लें। इनका ये अर्बनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका ज्यादा दारोमदार या इनकी ज्यादा बेसिस लोकल गवर्नमेंट के ऊपर होती है, अपने शहर को रूल करना चाहती हैं, शहरी नुमाइंदगी होती है, शहरी सतह की पार्टी है। इसलिए एमक्यूएम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमक्यूएम की तरह जमात इस्लामी अलग जमात है, लेकिन अगर पीटीआर पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनका डोमेन बड़ा है। तो इसलिए एमक्यूएम के लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ लाइन है एमक्यूएम की। जमात इस्लामी की लाइफ लाइन है लोकल गवर्नमेंट, और इस लाइफ लाइन के बगैर ऐसी जमातें जो रीजनल हो, लोकल हो, अर्बनाइज्ड हो, इनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल आप सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। अच्छा, एक सवाल एनबीसी बार बार सब पूछते हैं कि इस्लामाबाद में, और ये एमक्यूएम की शिकायत भी रही कि इस्लामाबाद में तो आप 10 रोज कबल जो है वो मुलतवी कर देते हैं बल्दियाती इंतखाब इस्लामाबाद के, लेकिन जब कराची की बात आती है और बात वहाँ यूसीज बढ़ाने की थी, यहाँ भी यूसीज को सही तौर पर डीलिमिट नहीं किया गया और यहाँ भी बढ़नी ही थी, वो उस पर जो है इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं आपने करने ही करने हैं। क्या वजह क्या है? दोनों में कोई फर्क है? एक ये सवाल पास रखिएगा, मैं रजा का एक छोटा सा जवाब दे दूं जमात इस्लामी के बारे में। कि जमात इस्लामी इस बार रजा उस अंदाज में आई जिसमें पहले कभी नहीं आई। जीन्स पहन के, जैकेट पहन के, बस उठ पे कटकट खाते हुए, कबाब खाते हुए, बाजारों में घूमते हुए, शॉपिंग करते हुए, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, चांद रात पे निकल गए, इस अंदाज में सामने आई। वो अंदाज नहीं था जो जमात का पहले का अंदाज था। लिबरल अंदाज में सामने आई और लिबरल लोगों को लेकर साथ चली। इम्पोर्टेंट बात ये।
और सोशल मीडिया पर पूरी कुव्वत के साथ उन्होंने अपना काम किया। सोशल मीडिया की जंग तो वो जीत चुके हैं। तो अभी मेरी बात हाफिज साहब से हो रही थी, मैंने उससे पूछा कि आप क्या नया चेहरा है जमात इस्लामी का? तो उन्होंने कहा नहीं, मुनव्वर हसन भी नया चेहरा मेरी तरह थे। मैंने कहा आपका तो जन्म जमात इस्लामी में हुआ है, मुनव्वर एनएसएस में थे, मुनव्वर भाई हमारे सीनियर। तो खैर वो हंसने लगे, बात खत्म हो गई। असल बात ये कि जमात ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि उनका मेयर कौन होगा, और उसको उन्होंने डिक्लेयर करके उस पर छोड़ दिया था सही कि तुमने जो करना है करो, तुम जिस तरह चाहो, हमें सीट चाहिए। और मेरा ख्याल है वो देखते हैं क्या होता है। अभी बकौल उनके खुद, मैं 1 नंबर पे चल, जमात 1 नंबर पे और पीपल्स पार्टी 2 ये नंबर बात पे। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, क्योंकि पीटीआई से जब हमने पूछा भी अली जैदी साहब से भी कि मेयर कौन होगा, आपका नॉमिनी कौन है, तो उन्होंने कहा कि वोट तो बल्ले को पड़ता है, खान साहब को पड़ता है। तो यानी वो अभी भी क्योंकि मैंने उनसे ये कहा था, मेरी आर्ग्यूमेंट थी उनसे कि जब आप मेयर बताएंगे तो जाहिर है लोगों को फिर पता चलता है, वो ओनरशिप आती है कि अच्छा इज ही गोइंग टू बी द मेयर अगर वो जीते तो ये जमातें अभी तक शायद समझी नहीं है। वो अभी तक अपने उन लीडरान को देखती हैं जो नेशनल लेवल के ऊपर, जिनको जैसे रजा कह रहे हैं कि जिनका डोमेन जो है एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर बनाना एंड प्राइम मिनिस्टरशिप है बेसिकली। जी एनबीसी। अच्छा, वो मेरे ध्यान में आपका वो सवाल है इलेक्शन वाला, इलेक्शन एक्ट। देखिए बात ये है कि अगर आपको ये पता था कि सिंध असम्बली ने जो इलेक्शन एक्ट पास किया है वो क्या है, तो आप इसको प्रीएम्प्ट कर सकते थे। आप इसको बहुत आराम से वक्त से पहले, आपने जो शोर किया, पहले से आप बोल रहे थे, हमें पता है, पीटीआई बोल रही थी, पीपल्स पार्टी बोल रही थी, जमात इस्लामी भी बोल रही थी। किसी ने वो कार्रवाई वादात नहीं डाली जो डालनी चाहिए थी। सही अदालत में जाते, इलेक्शन कमीशन में जाते, बताते कि हल्का बंदियां। इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि एक बार इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो फिर इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। सिंध के, इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, वहाँ नहीं है ऐसा, वहाँ ऐसा नहीं है। पंजाब में पता नहीं क्या होगा, वहाँ तो खैर अभी इंतखाबात ही नहीं हो रहे। तो ये हो रहा है। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इनको ये पढ़ चुके थे सब कुछ, इसीलिए ये हुकूमत सिंध की बुराई नहीं कर रहे, इसलिए वफाकी हुकूमत की बुराई नहीं कर रहे। कह रहे हैं दोनों ने साथ दिया हमारा, बिलावल ने हमारा साथ दिया, हुकूमत सिंध ने इलेक्शन कमीशन को लिखा, वाकई लिखा। नहीं सही है, वो 2 दिन पहले लिखा, वो 2 दिन पहले लिखा। लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए सर, ब्रेक से वापस आएंगे। इसका फुकदान रहा है टू मोबिलाइज पीपल, टर्न आउट कम रहा है, पार्टीज को क्या करना चाहिए और क्या वो भी लोकल बॉडीज इलेक्शन को उतनी ही सीरियसली लेती हैं जैसे रजा कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं आने वाले आम इंतखाबात से। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डिस्कस। वेलकम बैक। रजा हारून और नासिर बेग चुगताई साहब के साथ आप देख रहे हैं इन फोकस। बात हो रही है न सिर्फ इस बल्दियात की बल्कि इससे और कुछ क्या हो सकता है। रजा ये बताएगा, क्या आपको लगता है ये टर्नआउट का अगर हम जिक्र करें, 2005 में बल्दियाती इलेक्शन का 40% टर्नआउट, 2015 में जो कि आखिरी था 36%, अब आज का तो पूरा वो जब कंसोलिडेट होकर पता चलेगा, बट जो इनिशियली सिर्फ कराची का हमें पता चल रहा था कि वो बहुत कम है, इट्स अराउंड 11% के करीब बताया जा रहा था। क्या वजह है? लोग इतने मायूस हो चुके हैं, जमातों पर एतमाद नहीं है, या जमातों में मोबिलाइजेशन का फुकदान है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर था जैसे पहले एमक्यूएम का था, हर घर में जो है वो पता होता था कि इतने वोटर्स हैं, वो बाकायदा कार्ड्स आते थे, जो कि जमात इस्लामी ने किया, बट तहरीक इंसाफ ने कहीं करते मुझे नजर नहीं आए। इनफेक्टिव कैंपेनिंग है, पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही करनी होती है, और वही मास मोबिलाइजेशन करते हैं, लोगों को घरों से निकालते हैं, उनको एहसास दिलाते हैं, उनको जाके बताते हैं, उनकी उम्मीदें जो है वो बढ़ाते हैं कि भाई आप वोट देंगे तो क्या फायदा होगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कराची के अंदर हाफिज नईम साहब ने तो एक बड़ी कंसंट्रेटेड किस्म की कैंपेन की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो एक बाकायदा मेयर की हैसियत से मेयर के कैंडिडेट की हैसियत से शहर में मूव करते रहे। लेकिन बाकी सारी पार्टियों ने, खासतौर पे एमक्यूएम ने बड़ा मायूस किया, आखिर में जाके टू लिटिल टू लेट था उनका। तो लेकिन जो अहम सवाल है हमारा ये कि लोग आखिरकार वोट देने क्यों नहीं निकलते। लोगों को जब आप बल्दियाती इलेक्शन की 5वीं डेट देंगे, और उस 5वीं डेट में भी कराची जैसे शहर में रात के 12 बजे तक ये तय नहीं हो सक रहा कि कल इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो कौन से शहर के अवाम है, कौन से जो सिटीजन हैं वो अगले दिन छुट्टी लेंगे या टाइम निकाल के रखेंगे? तो डिसइल्यूजन्ड है, डिसइनफ्रेंचाइज फील करते हैं अपने आप को, वो कटा हुआ महसूस करते हैं, वो इस सिस्टम से अपने आप को बहुत दूर महसूस करते हैं। अब देखें, एक मिसाल देखें, अगर आइन फॉलो हो जाए किसी तरीके से, पंजाब में क्या हो रहा है
कि सूबाई असेंबली में एक सीएम साहब ने वो भेजा, आइन फॉलो होता जा रहा है, स्टेप्स फॉलो होते जा रहे हैं, इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन हो जाएंगे, किसी को कोई शिकायत नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं कर रहा। यहाँ सितंबर 2020 से एक गवर्नमेंट खत्म हुई है, 2 साल हो गए हैं, कोई पूछने वाले ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान के आइन ने वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ मकामी हुकूमतों के निज़ाम को नहीं दिया। अगर वो दे दिया जाता, बाकायदगी से इलेक्शन होते रहते, अवाम की तवज्जो रहती, तो मेरी बड़ी डिमांड है, मेरी बड़ी अपील है कि आइन में एक चैप्टर 4 का इजाफा किया जाए, पार्ट 4 में, जिसमें और तमाम विफाकी सूबाई हुकूमत की तरह आप मकामी हुकूमत के निज़ाम को, मेयर को, इख्तियारात को, पीएफसी को, उन शोबाजात को जिन्होंने डिवॉल्व होना है, उन सबको, इलेक्शन के तरीक़ेकार को, केयर टेकर सेटअप को आप एक दफा जब आइन में लिख देंगे, आइनी तरमीम कर देंगे, तो फिर ये प्रोसेस भी जो है आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इसी तरह मकबूल हो जाएगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि बुनियादी मसाइल जहाँ से मेरे और आपके म्यूनिसिपल सिविक लेवल के हल होने, वहाँ लोगों में जो है वो इंटरेस्ट नहीं है वोट डालने का। नहीं, लेकिन रजा, लेकिन आप क्योंकि लंदन में हैं और वहाँ मेयर का मतलब होता है कि बहुत सारे उसके पास इख्तियारात होते हैं, यहाँ तो इख्तियारात का भी फुकदान है ना। अगर पानी के जो बुनियादी मसाइल हैं कराची और हैदराबाद में या सिंध में भी अगर हम देख लें, क्या है, पीने का साफ पानी है, सेवरेज है, वो तो मेयर हल ही नहीं कर सकता ना। यहाँ पर जो सड़कें बनानी है वो मेयर किस हद तक हल कर सकता है? तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है इख्तियारात का। इसलिए मसला है ना नादिया कि ये इख्तियार आपने दे दिया सूबाई हुकूमत को कि वो तय करे। सूबाई हुकूमत आर्टिकल 140 की इम्प्लीमेंटेशन करती नहीं। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम करें, सही, और आइन में एक चैप्टर का इजाफा करें, उसमें सारी बातें लिखे, जितने डिपार्टमेंट आपने डिवॉल्व करने उसकी शेड्यूल लिस्ट उसमें डाल दें, कोई वो नहीं रहेगा। इसमें आप तय कर दें कि अगला इलेक्शन केयर टेकर कब होगा, ये आप उसमें तय कर दें, मेयर के इख्तियार तय कर दें, तमाम चीजें आप आइन में जब एक दफा लिख देंगे तो फिर ये मसला नहीं होगा। अच्छा, अब जरा क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस हद तक आप देख रहे हैं कि कभी पता चलता है कि एतमाद का वोट शायद वजीर आजम को लेने को कह दिया जाए। इमरान खान साहब एक बड़ी मजबूत ऑपोजिशन बनकर बाहर बैठकर यानी पार्लियामेंट से कर रहे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए एनबीसी जीतना या एक अच्छे अमाउंट की सीट्स निकालना कितना अहम है उनके अपने उस बयानिए को आगे करने के लिए कि इस वक्त पूरा मुल्क तहरीक इंसाफ के साथ है? बलदियाती इंतखाबात में जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बुरा होगा इनके लिए और इनको बड़ी खिफ़त होगी, बड़ी मायूसी होगी। लेकिन असल में खिफ़त की वजह ये खुद है। इन्होंने कराची में बहुत जितनी भी सीटें ली या दी गई, इनको दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इनको ली या इनको दी गई, इन्होंने उसको जस्टिफाई नहीं किया। ये इस्लामाबाद जाके बैठ गए, वहाँ जाके अपने दूसरे काम करने लगे, यहाँ जो उन्होंने वादे किए थे वो भूल गए। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं इनसे कि अगर आप लोकल बॉडीज में आते तो आप इस्लामाबाद चले जाएंगे, यहाँ तो बैठेंगे नहीं आप। तो एक बड़ा सवाल ये है। अब जो आपने एक तरफ इशारा किया वफाक की तरफ, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये 91 क्लॉज 7 आइन की है। रजा अगर मैं गलत कर रहा हूँ मुझे ठीक करना। 91 क्लॉज 7 आइन की क्लॉज है कि सदर अगर ये महसूस करें जी प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान हासिल नहीं रहा, अक्सरियत हासिल नहीं रही, तो वो प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे कि आप इत्मीनान का वोट ले लें। अब यहाँ पर कल खान साहब कह रहे थे अब मैं इतना टीज करूँगा नवाज शरीफ को कि उसको रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खाने पड़ेंगी। बाकी बात तो सही है, परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने आइन देखा उठाकर वो बहुत डिफरेंट है। उसका इम्प्लीमेंटेशन पंजाब असेंबली में भी होता है। जो पंजाब में प्रोसेस था इत्मीनान के वोट का जी, वही प्रोसेस प्रेसिडेंट के लिए भी है। सही। कौमी असेंबली में प्राइम मिनिस्टर को अक्सरियत दिखाना है, अक्सरियत दिखानी है, कतई अक्सरियत नहीं दिखानी। सही, बिल्कुल ठीक। एक वोट ज्यादा लेना है। अच्छा, तो अब सूरत जो मेरे पास जो फिगर है वो है कि 371 बनते थे पंजाब में, तो उसको डिवाइड कर लें 2 से, आप 185 हो गए। और यहाँ बनते हैं 200 कुछ 300 कुछ, उसको डिवाइड 2 से करें तो 168 बनते हैं। सही। इनके पास 180 है। अगर हम प्लस करते हैं एमक्यूएम को, अगर माइनस करते हैं एमक्यूएम को, तब भी पूरे इनके पास।
तो क्या प्रेसिडेंट ये काम करेंगे? ये एक बहुत क्या जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, जो आपने एमक्यूएम का जिक्र किया ना, मैं इसी को ज़रा आगे लेकर जाना चाहूँगी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हुकूमतों को, यानी हुकूमतें बनाने का ठेका जो है वो एमक्यूएम वापस लेती है। इससे क्या मुराद है? जो इंजमाम हुआ है, रजा उसरा से देख रहे हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। रजा हारून और नासिर बेग चुगताई से हम बात कर रहे हैं। ये एमक्यूएम ने जो कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, रजा, कि एमक्यूएम वो ठेका वापस ले रही है जिससे वो हुकूमतें बनवाया करती थी। आप क्या समझते हैं? एक तो ये कि इंजमाम को आप कैसे देख रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा पहुंचेगा आने वाले इंतखाबात में या नहीं? और सम पीपल सेड कि अब जो आवाज़ आई थी जब इन्होंने इंजमाम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो बॉडी लैंग्वेज में वो पुरानी सी कुछ एमक्यूएम नज़र आई, वो कुछ फियर फैक्टर टाइप। मैं समझता हूँ कि काफी अरसे से शहर में ख़ुसूसन 2018 के बाद एक डिमांड सी तो थी, ख्वाहिश तो थी लोगों की कि लोग मिल जाएं। 4 साल का अरसा लगा इनको इस बात में। अब क्यों मिले हैं, कैसे मिले हैं, जल्दी जल्दी क्यों है, सब इससे कतई नजर ये एक अच्छी एफर्ट होगी। शहर की एक पॉलिटिकल वॉइस है एमक्यूएम। डिपेंड करता है इनकी इंटेंट क्या है, और इनकी इंटेंट क्या है, ये कितने सीरियस हैं। फिर डिपेंड करेगा कि कराची की पॉलिटिकल डायनेमिक्स में आपको एक पार्टी फेस चाहिए। वो पार्टी फेस जो है वो इस तरह की डायलॉग बाजियां ना करे कि हम शरीफ और तुम बदमाश, और ये जो अभी आप बात कर रही थी, ये सब डायलॉग्स हैं। ये विजन नहीं है। विजनरी बातें करनी होंगी। कराची के लोगों को एक रास्ता दिखाना होगा। कराची के लोगों को एक मुतबादिल क़यादत के तौर पे एमक्यूएम के विद इन बहुत से प्रॉब्लम्स हैं अभी जो उनको सॉर्ट आउट करने। एक पार्टी फेस चाहिए उनको। पूरी पार्टी को रीब्रांड करना होगा। और उन्होंने जो पहली सीढ़ी होनी चाहिए थी ना नादिया, जो लोकल गवर्नमेंट की, वो तो अभी उन्होंने वाला प्लेटफॉर्म मिस कर दिया। तो यहां से जब वो आगे जाएंगी तो वो पार्टियां जो ऑलरेडी छोटे छोटे इलाकों में यूसी चेयरमैन और यूसी के काउंसलर्स लेके बैठी भी होंगी, उनका आवाम के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आने वाले सालों में। तो टफ आस्क है एमक्यूएम के लिए, बहुत ज्यादा टफ आस्क है। आई डोंट नो वो कामयाब होते हैं, लेकिन शहर के लोगों की जरूर ये कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी कि तमाम फैक्शंस जो हैं ये एक जगह होकर बैठ जाएं। इस डिवीजन से इनको बहुत ज्यादा इंटरनली भी और पब्लिक वाइज भी, मैंडेट के वाइज नुकसान हो रहा था। तो रजा, आपका कोई प्लान है इस वाली एमक्यूएम में शामिल होने का? आई डोंट नो कि ये क्या एमक्यूएम है और इस एमक्यूएम ने क्या करना है। इस एमक्यूएम में तो मैंने कहा ना, इस एमक्यूएम को भी एमक्यूएम से खतरा है। अच्छा, एक्चुअल एमक्यूएम है, कोटेशन में भी तो उससे इनका फियर है। ये बहुत ही फियर का, ये मर्जर ऑफ फियर भी है। और ये मर्जर हुआ इसीलिए नादिया कि इनके हाथ से इनका मैंडेट जा रहा था, इनके हाथ से इनकी लीडरशिप जा रही थी, बहुत सारी चीजों का। इनको पीटीआई का खौफ था, इनको जमात इस्लामी की तेजी से उभरने का खौफ था। काफी चीजों ने इनको जो है वो आपस में बिठा के यकजा किया है। तो लेट्स सी के व्हाट दे चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं। अल्लाह ताला देखे ना जी, अगर इनकी नीयतें साफ हैं, सर्विस देना चाहते हैं, तो अल्लाह इनको कामयाब करे। हम और आप बैठ के इनकी कामयाबी की दुआएं करते हैं फिलहाल। अच्छा, तो रजा, लेकिन सब ये कहते हैं कि इनको बिठाया गया है, और बिठाने वाले आप जानते हैं कि कौन है, जिनकी तरफ एमक्यूएम हमेशा देखती आई है। अपने डिसीजन ये ले नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि आपने बॉयकॉट तो कर दिया इलेक्शन, लेकिन आपको असल में तो विफाक से अलग होना चाहिए था। बाज़ नाक़िदीन ये भी कहते हैं एमक्यूएम के कि किस लिए वो चिपक के बैठे हुए हैं इस कोalition गवर्नमेंट से, जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ में जो आपके वोट्स लिए, आपसे मुआहदा किया, लेकिन उस जो वादे किए गए थे उनको वफा ना किया। देखें, ये अवाम में जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट गई है तो इमरान खान साहब ने कमाल महारत के साथ, जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, अपनी पूरी गिरती हुई पार्टी की साख को ना सिर्फ संभाला बल्कि वो बुलंदियों के रूज पे ले चुके हैं। इस वक्त पॉपुलैरिटी के बहुत आगे चले गए। उनके मुकाबले इस वक्त पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है। तो ऐसे वक्त में एमक्यूएम ने उनका साथ छोड़ा। उस वक्त गुमान ये था कि पीटीआई शायद अब उठ नहीं पाएगी, लेकिन पीटीआई बाउंस बैक, ना सिर्फ बाउंस बैक कर गई बल्कि इमरान खान साहब ने पे दर पे जलसे करके, और अवाम ने अपने तौर पे भी कराची में निकल के और दीगर बड़े शहरों में निकल कर उनका साथ दिया। तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी उस रिएक्शन की, उससे कहीं ज्यादा हो गया। अब एमक्यूएम इस वक्त कराची में जो है, ये वाली एमक्यूएम जो खासतौर पे, इसके साथ पब्लिक का वो सपोर्ट नहीं है जो कि यस्टरइयर्स की एमक्यूएम के साथ हुआ करती थी। एमक्यूएम ये बातें कर लेना, ये बयानबाजी कर लेना, ये माइक पर आकर के सब कुछ कर देना, ये तो चलें ठीक है जी, ये तो आप याद दिला देंगे, लेकिन क्या लोग उस तरीके से बाहर निकल करें? क्या पब्लिक
उस तरह दोबारा आएगी, ये हमें देखना होगा आगे। अच्छा, क्योंकि मुझे एक छोटी सी ब्रेक भी लेनी है, लेकिन हाँ, लेकिन एनबीसी आप बताइए, आप क्योंकि एमकेएम को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं और शहर की सियासत को भी समझते हैं और मुल्क की सियासत को भी, इनको बिठाया गया है, तो बिठाने वाले क्या चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उसका जो ग्राफ अगर बढ़ रहा है तो एक बफर क्रिएट होना चाहिए इस शहर के अंदर, यही इसकी रीज़न है? और क्या वो जो रीज़न है वो समझ में आएगी आज जब के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे कि तहरीक इंसाफ स्कोर क्या करती है? देखिए, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है। बिठाने वाले इनको माइनस नहीं करते। अगर कोई इनको बिठाता तो उसकी कोशिश ये होती कि माइनस ना हो किसी भी तरह। अभी मैंने बयान देखा है पीटीआई की लीडर खुर्रम शेर जमान जी कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं, जमात इस्लामी से है। जमात इस्लामी करी, हमारा मुकाबला पीटीआई से नहीं, पीपल्स पार्टी से। कहाँ है एमक्यूएम? सही, एमक्यूएम तो कहीं नजर नहीं आ रही मुझे। तो उन्होंने अपने आप को खुद माइनस किया। मैं नहीं समझता किसी ने उनसे कहा होगा। अगर कोई कहता तो साथ में रेसिपी भी देता है कि ये रेसिपी है, ये हांडी इस तरह पकेगी, इसको फिर खाना मजा आएगा। तो हांडी तो पक नहीं पाई। सबके चेहरे देखें आप, बॉडी लैंग्वेज बहुत बताती है, चेहरे उतरे हुए हैं। सही, उनको गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से में है। अच्छा, फारूक भाई ने तो कह दिया था ना कि हम देखते हैं कौन कराता है बलदियाती इंतखाबात। सही, उसके बाद इंतखाबात हो गए। जी रजा, इंतखाबात हो गए। कुछ तो देखिए, वो एमक्यूएम नहीं है। मेरी बात समझे, ये वो एमक्यूएम नहीं है कि जब शहर बंद हो जाया करता था एक टेलीफोन कॉल के ऊपर। सही, ये शहर बदल गया है, ये शहर बदल गया है। और उसके बदलने के साथ एमक्यूएम ने अपने आप को नहीं बदला, बल्कि वो टुकड़े टुकड़े होती चली गई। ओके, लेकिन वो खुद तो टुकड़े जोड़ टुकड़े, रहे हैं आप, वो खुद तो टुकड़े जिक्स टुकड़े पजल है, नहीं हुई। एनबीसी आप भी वो जानते मुकम्मल हैं, होती ही नहीं होती। नहीं, टुकड़े टुकड़े किए भी गए थे, वो ये भी सबके सामने है। लेकिन छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि अब क्या लगता है आपको कि कराची का मैंडेट किसके पास। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में रज़ा और एनबीसी आपसे मैं पूछूंगी कि कोई भी बन जाए मेयर कराची का और हैदराबाद का, इस वक्त जब जैसी गिनती कंप्लीट होगी, क्या अगर वो पीपल्स पार्टी का ना हो, लेट्स से पीपल्स पार्टी डजंट गेट अ क्लियर मेजॉरिटी, दे कांट मेक अ मेयर और अ डेप्यूटी मेयर, तो आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी वो इख्तियारात दे पाएगी अगर लेट्स सपोज जमात इस्लामी बन जाते हैं मेयर या फिर तहरीक इंसाफ बन जाती है, या वो रस्साकशी आप देखते रहेंगे जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी? मुझसे पूछा आपने? जी, रजा से स्टार्ट करते हैं, देन आई एम गोना कम टू यू। नहीं, मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का अगर मेयर या डिप्टी मेयर नहीं आया तो पीपल्स पार्टी, जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है उनका, वो कभी भी इख्तियारात नहीं देंगे। इसीलिए मैंने आपके प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा था कि इसको अब आईनी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, पीपल्स पार्टी का यह जरूर है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में उनकी जरूर नुमाइंदगी अच्छी आएगी, कुछ टाउन्स में वो अच्छे तरीके से आ जाएंगे। तो देखना है, पीपल्स पार्टी को भी देखना है कि 13-14 साल हो गए उनको सिंध के अंदर, उनके पास दिखाने को एक यूसी नहीं है। और कराची जैसे शहर को जिस यतीमी और लावारिसी के अंदर इनके दौर के अंदर जो नुकसान पहुंचा है, किसी दौर में नहीं पहुंचा। तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा। लेकिन क्या वो इख्तियार देंगे? नहीं देंगे। कोई भी सूबाई हुकूमत नहीं देगी। इन सूबाई हुकूमतों का तो काम ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे चलता है। ये सूबाई हुकूमतें चलती लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर हैं। लिहाजा मेरी अपील फिर होगी, रिपीटेशन के साथ होगी कि इस बल्दियाती निजाम को, मकामी हुकूमतों के निजाम को, इस थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट को खुदा के वास्ते पार्लियामेंट में आईनी तरमीम करके आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें, चैप्टर 4 का इजाफा करें पार्ट 4 में। तभी हो सकता है, इख्तियारात नहीं मिलेंगे। अगर पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाती है एनबीसी, तो फिर तो बड़ी दोहरी जिम्मेदारी होगी और बड़े आराम से कराची को वो पैराडाइज बना सकेंगे, क्योंकि सूबाई हुकूमत इनकी है, तमाम इदारे इनके पास हैं, और लोकल गवर्नमेंट भी अगर इनको मिल जाए तो फिर कराची की किस्मत अच्छी हो जाएगी। देखिए, किसी का भी मेयर आए, मुझे इससे गर्ज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर बल्दियाती निज़ाम को आपने ताकतवर नहीं बनाया, वाकई नुमाइंदा नहीं बनाया, तो कोई भी मेयर आए वो चिल्लाता रहेगा, चीखता रहेगा। ये द्रोणे खाना चिल्लाता रहेगा पीपल्स पार्टी वाला कि मुझे ख़त्म कर दिया। एक अच्छा जुमला है, आज हाफिज़ साहब की बड़ी तारीफ़ हो रही है, तो जुमला उनका एक अच्छा है। हाफिज़ ने कहा कि हमारे पास जो भी इख्तियारात होंगे हम उनका इस्तेमाल करेंगे, और जो इख्तियारात नहीं होंगे वो हम छीन लेंगे। पॉजिटिव सोच है,
ये नहीं है कि इख्तियारात नहीं है मेरे पास, जैसे वसीम भाई कहा करते थे मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम ये कभी नहीं कहेंगे। और जहाँ तक रजा ने भी बात की है आइन में पार्ट 4 में अमेंडमेंट की, असल जगह वो है कि आपको निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ तरमीम करनी है और उसके बाद इख्तियारात को नीचे तक लाना है और उनको वाकई लोकल बॉडी बनाना है। मैं नहीं कहता मेयर सादिक खान बन जाए आप, मैं नहीं कहता वाशिंगटन का मेयर बन जाए, और बॉम्बे का मेयर तो बन जाए भाई। उसके बाद जो इख्तियारात हैं, आप दिल्ली का मेयर तो बन जाए, उसके पास जो इख्तियारात हैं प्रॉपर्टी का है, पानी का है। यहाँ पानी की सूरत हाल ये पानी है और वो नहीं होता, उसका निज़ाम ही खराब है। अच्छा, सीवरेज सिस्टम ऐसा है कि वो जब पलता है तो सड़कें तोड़ देता है। मैं हैरान थी कि खुर्रमशेर जमान ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि K4 का मंसूबा कंप्लीट हो गया है। मैं बहुत हैरान थी कि अगर हो गया है तो फिर कराची में पानी क्यों नहीं है। जी रजा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा था कि जहाँ सारी बातें हमने की इख्तियारात की, वहाँ ये भी तय कर लें कि कराची जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में यूनिटी ऑफ कमांड हो। यहाँ 13 एजेंसीज काम कर रही हैं। KMC जो मेयर साहब बनेंगे, हाफिज नईम साहब, इनके पास तो 33% लैंड होगा, सिर्फ 67% तो कैंटोनमेंट के पास है, दीगर एजेंसीज के पास है, इनके पास नहीं है। तो ये भी एक बड़ी डिफिकल्टी है शहर को मैनेज करने की कि आप इस पूरे शहर को यूनिटी ऑफ कमांड करना पड़ेगा आपको। मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिर जो भी मेयर होता है उससे ये पूछा जाता है कि भाई ये क्या हुआ, तो पता चलता है कि वो तो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी। लेकिन मेरे मेहमान हाफिज नईम साहब के आज काफ़ी गुण गा रहे हैं। रज़ा, कहीं आप वहीं तो नहीं जाने वाले? इंतज़ार तो आपका बहुत है पाकिस्तान में। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इस उम्मीद के साथ कि बल्दियाती इंतखाबात का जो भी नतीजा निकले और जो भी मेयर और डेप्यूटी मेयर बने वो लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे, क्योंकि जो निचली सतह के इख्तियारात हैं जब वो मुंतकिल किए जाते हैं तभी जमहूरियतें मजबूत होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।